बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं आपके साथ करेले की सब्ज़ी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं बना रही हूँ आज ही मसाला भरे करेले। ये बनाना बहुत आसान है और खाने में बहुत टेस्टफुल बनते हैं। तो चले शुरू करते हैं। सबसे पहले जी मैंने एक फ्राइंग पैन में 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ले लिया है। ऑयल को मैंने कर लिया है जी गरम। अब मैं इसमें प्याज डाल रही हूँ। प्याज लिए मैंने इधर 3 मीडियम साइज़ की। उनको मैंने अच्छे तरीके से चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है बारीक प्याज। अब मैं इनको अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स, गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। इसको भी अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी टमाटर। एक बड़े साइज़ की मैंने टमाटर लेकर उसको मैंने रफली चॉप कर लिया है। इसको भी ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे सॉफ्ट होने तक। इस मसाले के अंदर पानी हमने बिल्कुल शामिल नहीं करना। अब जी आ जाते हैं स्पाइसेस की तरफ। नमक लिया है मैंने 1 टेबलस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, इधर मैंने धनिया पाउडर लिया है 1 टेबलस्पून, गरम मसाला 1/2 टीस्पून, धड़ा मिर्च 1/2 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और हल्दी जो है वो भी 1/2 टीस्पून। अनारदाना लिया है जी मैंने 1 टेबलस्पून भर कर। ये तमाम स्पाइसेस जो हैं वो मसाले के अंदर जाएंगे। और अनारदाने डालने का मकसद ये है कि इससे थोड़ी सी खटाई आ जाएगी मसाले के अंदर, जो हमें खाने में बहुत अच्छी लगेगी। मसाला बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। मसाले को दोबारा फिर से भून लेंगे अच्छे तरीके से। इस मसाले को हमने लो फ्लेम पे बनाना है ताकि ये जले ना और अच्छे तरीके से मज़ेदार सा मसाला बन के तैयार हो जाए। बगैर इसमें पानी नहीं डालना हमने। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हो टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं। मसाला हमारा बन के तैयार है। अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक प्लेट के अंदर। इधर जी मैंने करेले ले लिए हैं 1/2 kg 500 ग्राम। इनको मैंने अच्छे तरीके से पील कर लिया है। इनके दरमियान कट्स लगा के जिनके अंदर जो बीज होते हैं उनको भी मैंने निकाल लिया है। निकाल के फिर मैंने इनको नमक लगा कर रख दिया है 1 घंटे तक। नमक लगा के फिर इससे कड़वा पानी जो है वो निकल आया था, उसको मैंने रिमूव कर दिया। करेलों को अच्छे तरीके से वॉश करके इनको मैंने अच्छे तरीके से निचोड़ लिया हाथ में लेकर। इनका पानी नहीं होना चाहिए करेलों के अंदर। अब जो मैंने मसाला बनाया है वो मैं करेलों के अंदर भर लूँगी, इस तरह से जैसे मैं भर रही हूँ। सारे करेले को इसी तरह मसाले के साथ भर लेंगे। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने फिलिंग कर ली है सारे करेलों के अंदर। अब मैं इनके ऊपर जो है जी धागा वो लपेट रही हूँ इस तरीके से। जैसे मैंने किया है ऐसे ही सेम आपने फॉलो करना है इसको। अब मैं इसको कट कर लूँगी। धागा हमने लपेट लिया है करेले के ऊपर। ऐसे हमने इसको साथ लगा देना है। देख सकते हो आप फ्रेंड्स, बिल्कुल ये पैक हो चुका है। मसाला बाहर आएगा नहीं करेले से निकल कर। इसी तरह से तमाम करेलों के ऊपर मैं धागे को लपेट लूँगी। जी मैंने सारे करेलों को कर लिया है जी, धागा लपेट लिया है इनके ऊपर। अब मैंने इधर एक पैन में ऑयल ले लिया है तकरीबन 1 कप। उसके अंदर मैं अब करूँगी करेले फ्राई। करेलों को हमने डालते साथ ही हिलाना नहीं है, तकरीबन 2 या 3 मिनट बाद हमने इनको हिलाना है। एक साइड से पक जाएंगे जैसे आप देख रहे हो फ्रेंड्स, ये ब्राउन हो गए हैं गोल्डन ब्राउन। एक तरफ से करेंगे फिर इनकी साइड चेंज करके फिर दूसरी तरफ से इनको पका लेंगे। और आंच हमने धीमी रखनी है। ज़्यादा फ्लेम पे आप पकाएंगे करेले बाहर से जल जाएंगे
और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। हमने इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि जो करेले हैं वो अंदर तक गल जाएं, पक जाएं और ये जलें भी ना। आप देख सकते हो फ्रेंड्स कितना प्यारा कलर आया है करेलों के ऊपर। तो आपने ये मुझे लाजमी बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिए। इधर मैंने 4 सब्ज़ मिर्चें लेकर उनके दरमियान कट्स लगाकर उनमें हल्का सा चाट मसाला भर के उनको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। आपने प्लीज़ सपोर्ट मुझे ज़रूर करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और साथ मुझे आप कमेंट सेक्शन में भी आके बताया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। इधर मैंने एक प्याज ले ली थी लार्ज साइज़ की और एक टमाटर। उसको मैंने प्याज को स्लाइस में काट लिया और टमाटर को क्यूब्स में काट लिया। ये मैंने इसमें डाल दिया है। घी जो था वो मैंने रिमूव कर लिया जो इजाफी था। करेले फ्राई हो चुके थे। अब मैंने ये डाल कर इसको मैं 5 से 7 मिनट के लिए दम पर रख दूँगी और फिर करेले खाने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट रेसिपी तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।